सुंदरकांड के बारे में आते हैं कि सुंदरकांड एक्चुअली है क्या। सुंदरकांड इज़ अ जर्नी ऑफ अ साधक, जैसे मैंने बोला स्पिरिचुअल साधक की एक जर्नी है। उससे काफ़ी उसमें क्या हर्डल्स आते हैं हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में या जनरली लाइफ जीने में, प्रैक्टिकल लाइफ जीने में एक साधक को क्या क्या हर्डल्स आते हैं उसके बारे में इससे सीखने मिलती है इससे। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे और मेरा फोकस इसके चैंटिंग पे नहीं होगा, इसके वेदांतिक मीनिंग्स पे होगा, तो उस पे हम ध्यान देंगे। मैंने तत्वबोध के भी स्टार्टिंग में ये बताया था, श्रुति और स्मृति का चार्ट एक दिया था मैंने कि हमारे ग्रंथ इतने सारे हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको एक भगवत गीता पता है, रामायण महाभारत पता है, बट किसको कहाँ प्लेस करें हमको पता नहीं है। और ये फर्स्ट डे मैंने तत्वबोध के इसमें बताया था और विल रिव्यू इट अगेन। हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं कि हमारे कितने ग्रंथ हैं, क्या हैं, ताकि सबको स्पष्टता आ जाए। कोई कुछ भी पूछे कि अच्छा महाभारत कौन से इसमें आता है, क्या है, तुम्हारे क्या ग्रंथ, हमारा तो पूरा लाइब्रेरी है ग्रंथ है। तो हमारे ग्रंथों को बेसिकली डिवाइड किया गया है श्रुति और स्मृति में। श्रुति मतलब वेद, श्रुति मतलब जो सुना गया है। श्रुति मतलब बेसिकली श्रवण से आता है, जो सुना गया है वो श्रुति है। तो ये किसने सुना है? ये हमारे ऋषियों ने सुना है इन द सीट ऑफ समाधि या मेडिटेशन, है ना, ध्यान के स्टेट में, जो उनको बोलते हैं अपौरुषीय है, मतलब भगवान का ही दिया हुआ है, रेवलेशंस है, ईश्वर प्रदत्त बोलते हैं, उसका कोई ओनर नहीं है वेदों का। वेद व्यास को बोला जाता है कंपाइलर, बट वो ऑथर नहीं बोला जाता है। वेद का कोई ऑथर नहीं है, मल्टीपल ऋषियों के द्वारा लिखा हुआ है, उसमें अपने एक्सपीरियंसेस या जो भी उनको ज्ञान मिला। तो उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, सारे वेद को। वेद भी 4 हैं और चारों को 4 में, तो बट ऐसा नहीं कि एकदम क्लियर कट डिवीजन है, मतलब इट्स बेस्ड ऑन द टीचिंग्स। ऐसा नहीं कि फर्स्ट हाफ में फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड हाफ में से, ऐसा नहीं है, बेस्ड ऑन द टीचिंग्स है, वो कहीं भी हो सकता है। संहिता, संहिता में सारे मंत्र आते हैं, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, वो आते हैं संहिता में। क्या बोलते हैं? संहिता। सेकेंड पार्ट ऑफ वेद होता है ब्राह्मण बोलते हैं, जो भी रिचुअल्स करते हैं ना, जैसे हवन कैसे बनाना है, क्या नाप होना चाहिए, बहुत डिटेल सबके, वो सब ब्राह्मण में आते हैं। जो भी रिचुअल्स होते हैं वो ब्राह्मण पोर्शन में आते हैं वेदों के। तीसरा होता है आरण्यक। आरण्यक होता है मेडिटेशन पार्ट होता है, उसमें टेक्निक्स होते हैं बहुत सारे, क्रिया योग हो गया, ये हो गया, सारे टेक्निक्स बहुत सारे आते हैं। फिर चौथा पार्ट आता है उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी बोलते हैं, क्योंकि वेदों की जो फाइनल टीचिंग है ना, वो उपनिषद में ही है। वेदों की एकदम सिंपल टीचिंग है, 3 शब्द में। किसी को पता है? वेरी गुड। तत्त्वम असि, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, आई एम दैट। वो वेदों की फाइनल टीचिंग है। तो वेद का अंतिम संदेश जो है उसको वेदांत बोलते हैं। बताऊंगी अभी वेदांत के बारे में। पहला हो गया था श्रुति, जो सुना गया है। दूसरा होता है स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ क्या है? जो स्मरण किया हुआ है, किसी न किसी से सुना, अपने ऋषि से। ऋषि कौन होते थे? ऋषि और गुरु में क्या फ़र्क है? ऋषि वो होते थे जिनका कोई गुरु नहीं होता था, उन्होंने अपने आप ही सब जाना कॉस्मिक एनर्जी से, उनको वो रिवील हुआ। ऋषियों के कोई गुरु नहीं होते थे। गुरु वो होते हैं जिनका कोई और गुरु होता था, है ना, होता है वैसे, वो गुरु परंपरा आती है। तो जो स्मरण किया हुआ है वो स्मृति होती है। जैसे उसमें बहुत सारे जैसे धर्मशास्त्र होते हैं, जैसे मनुस्मृति। मनुस्मृति में बोला गया है एक सोसाइटी में एक पर्सन को कैसे बिहेव करना है, एक पत्नी को कैसे बिहेव करना है, एक पति को कैसे बिहेव करना है। तो जब भी डिबेट होता है बिटवीन बिहेवियर या कोई कंडक्ट के बारे में, तो श्रुति वर्सेस स्मृति होता है, तो हमेशा श्रुति को प्रधान करते हैं। वेदास आर द अल्टीमेट अथॉरिटी। मान लीजिए मनुस्मृति में कुछ ऐसा लिखा है जो आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो उसको प्रमाण कहाँ से करना है? वेदों से प्रमाण करना है। अच्छा, वेदास आर द अल्टीमेट अथॉरिटी बिकॉज वो अपौरुष है, वो किसी का लिखा नहीं, बट स्मृति किसी का लिखा हुआ है। अगर स्मृति मैच करती है वेदों से तो वैलिड है, नहीं तो वो डिस्कार्ड कर दी जाती है। हमारे इसमें इतना ब्यूटीफुल है, हम उसे स्टिक होकर नहीं बैठते। बहुत लोग मनुस्मृति के बारे में कुछ कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं कई बार ना, इंटरनेट पे बहुत चलता है, लेकिन ठीक है, नहीं है, अगर वेद उसका प्रमाण नहीं दे रहे हैं तो उसको डिस्कार्ड करो। बट वेद को अल्टीमेट प्रमाण माना जाता है कंडक्ट का, बिहेवियर का, या नॉलेज का। वेद मतलब नॉलेज होता है ना वेद। धर्मशास्त्र आगे जैसे मनुस्मृति होगी, याज्ञवल्क्य स्मृति होगी, तो जो ऋषि को जैसे या गुरुओं को लिखा उन्होंने अपनी स्मृति के हिसाब से जो समझ में आया सोसाइटी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, वो स्मृति बन गई, है ना। धर्मशास्त्र हो गया, उसमें इतिहास आ गया, उसमें स्मृति में इतिहास आते हैं। इतिहास में 2 ग्रंथ आते हैं सिर्फ, रामायण, महाभारत। इतिहास मतलब ऐसा हुआ था। अब आपको समझना है ये स्टोरी टेलिंग कल्चर है ना। तो इतिहास में भी 80% ट्रू हो सकता है, 20% फिक्शन हो सकता है। अब पुष्पक विमान था नहीं था, वी डोंट नो। रावण के 10 सर नहीं थे, वो डिपिक्शन है, 10 उसके सारे करतूत हैं ना कैरेक्टर्स के। तो इतिहास में भी माइंड ओपन करके समझना है। और ये जो श्रुति और स्मृति ग्रंथ है ना, वो भी यही 4 चीज़ बताती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो कि वेद भी बताते हैं।
धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म के लिए जो इतिहास में धर्म का पार्ट है सीख लो, उसमें जो कुछ ऐसा फिक्शन है उसको इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। अब हनुमान जी ने जाके सूरज को नहीं खाया होगा, फिजिकली इम्पॉसिबल, बट उनको क्या होता है ना, कोई जैसे ये तुलसीकृत रामायण है, तुलसीकृत रामायण में भक्ति है, बिल्कुल भी भक्ति का है, ओके, भक्ति और प्रेम प्रधान है। तुलसी जी का प्रेम हनुमान जी के लिए और राम जी के लिए ऐसे उबल उबल के निकला है। तो जब किसी हीरो को आपको प्रेज करना पड़ता है तो आप उसके में उपमा देते हो ना कि वो अरे मेरा बेटा शेर है, सच में शेर थोड़ी ना है। उसी तरह ऐसे समझना इतिहास को कि बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत कलरफुल स्टोरी ऐड हो गई हैं रामायण में, महाभारत में, बट दैट नॉट नेसेसरली मे बी ट्रू, दैट मे बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द राइटर एट दैट टाइम, ऐसा समझना है। उसमें स्मृति में पुराण भी आते हैं, 18 पुराण हैं हमारे, वो सारे स्मृति ग्रंथ बोलते हैं उनको। अब पुराण क्या है? पुराण भी धर्म को ही सिखाने के लिए कलरफुल स्टोरीज के फॉर्म में लिखा गया था। तो पुराण में 80% फिक्शन है, 20% सत्य पे आधारित है, मतलब सत्य से ही लिया गया बट पूरी तरह कलरफुल स्टोरीज बना दिया गया। फिर बाद में बहुत सारे और भी ग्रंथ हैं, जैसे आगम शास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गए, पतंजलि योग सूत्र हो गया, नीति शास्त्र हो गया, चाणक्य नीति है ना, ये सब हो गए, बहुत सारे जिनको मन हुआ वो लिखा, बट नॉट नेसेसरी सब में अभी के प्रेजेंट में रेलेवेंस है, कुछ हो सकता है कुछ नहीं। जैसे पतंजलि योग सूत्र इज़ वेरी स्टैंडर्ड, वो तो माइंड का साइकोलॉजी है, माइंड तो इज ऑलवेज सेम, ओके, बट सोसाइटी के हिसाब से जैसे चाणक्य नीति में कुछ कुछ है, मे बी नॉट रेलेवेंट टुडे, है ना, वो मॉडिफाई हो सकता है, बट वेद में कुछ मॉडिफाई नहीं हो सकता, ऐसा बोलते हैं। वेद इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ, उसमें कुछ कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, ना उसमें कुछ गलत है, दैट इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी। तो ये हो गया एक हमारा चार्ट जैसा, हमारा श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ। तो श्रुति में श्रुति ईश्वर से प्राप्त है, स्मृति ऋषियों द्वारा रचित है या डिफरेंट गुरुज द्वारा रचित है। प्रामाणिकता मतलब रेलेवेंस या एविडेंस, एविडेंस हम वेदों को ही मानते हैं, श्रुति को ही मानते हैं, सर्वोच्च प्रमाण है, हाईएस्ट। और स्मृति जो है श्रुति पे आधारित है, द्वितीय प्रमाण है, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड, बट पहला वेद है। अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम वेद को मानेंगे, स्मृति को नहीं मानेंगे। विषय क्या है श्रुति का? अल्टीमेट विषय है श्रुति का आत्मज्ञान, नॉलेज ऑफ द सेल्फ, हु एम आई, वही अल्टीमेट ज्ञान है। वेदों में जो मैंने 4 डिवीजन बताया ना, जैसे ब्राह्मण, नारायण के उपनिषद और ये संहिता, 75% को बोलते हैं, जो फर्स्ट 3 पार्ट है उसको बोलते हैं कर्मकांड, क्योंकि कर्म पे, क्रिया पे बेस्ड है। जैसे तुम हवन करते हो, तुम धारणा करते हो, तुम डिफरेंट योग करते हो या रिचुअल्स करते हो, कर्मकांड बोलते हैं उसको। वेदांत को बोलते हैं ज्ञान कांड, ज्ञान कांड लास्ट 25%, ऐसा समझ लेते हैं, रफली डिविजन है ऐसा। लेकिन अल्टीमेट जो फाइनल टीचिंग्स ऑफ वेदांत है वो उपनिषद से ही आती है। भगवत गीता को भी उपनिषद बोला गया है, उपनिषद की संज्ञा दी गई है, मतलब उसको बोला गया इट्स अ फॉर्म ऑफ उपनिषद। वेदांत के जो 3 मेन ग्रंथ हैं वेदांत के, क्या क्या हैं? उपनिषद। उपनिषद कितने हैं? 108 मेन उपनिषद हैं, और उसमें से 10 तो हमको पढ़ना ही चाहिए लाइफ टाइम में, मिनिमम 10, जो कि हम हो सकता है पढ़ लें, है ना, मे बी तब तक रिटायर कर लें, आई डोंट नो। तो उपनिषद है, उपनिषद को तो इसको बोला जाता है प्रस्थान त्रय बोला जाता है, जो 3 मैंने बोला ना बुक्स ग्रंथ, प्रस्थान त्रय। प्रस्थान मतलब कहाँ जाना है, प्रस्थान करना है सेल्फ के तरफ, त्रय मतलब 3। तो उपनिषद को श्रुति प्रस्थान बोलते हैं क्योंकि वो श्रुतियों से आया है। दूसरा है भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान बोलते हैं क्योंकि वो इतिहास से आया है, इतिहास स्मृति का पार्ट है। तीसरा है ब्रह्म सूत्र, उसको न्याय प्रस्थान बोलते हैं, इट्स बेस्ड ऑन लॉजिक, इट्स लाइक पतंजलि योग सूत्र, वेरी टर्स सेंटेंस बट वेरी वेरी मीनिंगफुल, बहुत हाई लेवल का है जो ब्रह्म सूत्र है। वेद व्यास द्वारा रचित बोला गया, वेद व्यास। अब वेद व्यास को बोला गया, सब चीज़ उन्होंने लिखा, बट वेद व्यास मुझे लगता है ग्रुप ऑफ पीपल थे, मेन एक वेद व्यास होंगे, बट उनके बहुत ऐसे पूरा गाँव का गाँव शिष्य होगा, मतलब जिन्होंने जनरेशन्स तक ये सब लिख के रेडी किया हमारे लिए। नाउ बिकॉज ऑफ दिस ग्रंथ भारत में अभी भी हिंदू धर्म सर्वाइव कर रहा है, या धर्म सर्वाइव कर रहा है। नहीं तो फिलीपींस में 1500s में पहले क्रिश्चियन क्रूसेडर्स आए थे, 1500s में, विद इन 200 years एवरीबडी कन्वर्टेड, नॉट अ सिंगल पर्सन इन फिलीपींस हैज़ द नेटिव कल्चर राइट नाउ। स्पेनिश इनक्वेस्ट हुआ था फिलीपींस पे, उनके सारे लास्ट नेम भी चेंज हो गए, सारे स्पेनिश बन गए। अफ्रीका में कुछ नहीं बचा, कोई नेटिव कल्चर, मतलब है भी तो दे आर डूइंग सिविल वॉर, हालत ख़राब है, एंड दे गॉट टॉर्चर्ड बाय, दे आर स्टिल गेटिंग टॉर्चर्ड, है ना, क्योंकि दे डोंट हैव द बेस लाइक वी हैव। आई थिंक वी आर लकी, वेरी 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 लकी कि धर्म प्रिजर्व हुआ भारत में। तो ये हमारा एक तरह से ऋषियों के प्रति ऋण है कि हम इसको न सिर्फ खुद पढ़ें, अपने आप स्वयं पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं, जितने लोग को फैला सकते हैं फैलाएं। और ये बच्चों में कैसे प्रिजर्व होगा? पौराणिक स्टोरीज से, दैट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर देम। मैं हमेशा बोलती हूँ, स्टार्ट विद कलरफुल स्टोरी बुक्स,
कोई और बुक से एक्सपोज ही नहीं करना है बच्चों को 10-11 साल तक, करना ही नहीं चाहिए। कोई प्रिंसेस बुक ये वो करना नहीं चाहिए, ये मेन होना चाहिए, दिस शुड बी द मेन थिंग। तो ये जितना आप लोगों को बता सकते हैं बताइए। वेदांत का उद्देश्य क्या है? अभी मैंने बोला था आत्मज्ञान है, मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना। इसमें हाई ओवरव्यू है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना। उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? फ्रीडम फ्रॉम ऑल द मेंटल सफरिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, वो वेदांत का उद्देश्य है प्रैक्टिकली। हाँ, दुख निवृत्ति संस्कृत में बोले तो वेदांत का उद्देश्य है दुख निवृत्ति, दुख जीरो होना, जीरो। कैन यू लिव विद इट? यहाँ वेस्ट में बोलेंगे नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। हम स्ट्रेस मैनेज करते हैं बट स्ट्रेस एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट वेदांत बोलता है स्ट्रेस एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना पावरफुल है, ऐसा कॉन्फिडेंस है। और आप पढ़ेंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, स्ट्रेस एलिमिनेट हो सकता है इन दिस लाइफ टाइम। इसी को बोलते हैं जीवन मुक्ति। और हमारे सारे ऋषि जीवन मुक्त थे, अभी भी बहुत सारे गुरुज हैं जो जीवन मुक्त हैं इसी लाइफ में। दे हैव अंडरस्टूड देमसेल्व्स। भारत भूमि इतनी पावन है, हमारे यहाँ तो गुरु हर समय कोई ना कोई रहता ही है। वी गेट इंस्पायर्ड। मेरे गुरिंदर जी को वही बोलती हूँ, हम सारे सिख ही हैं क्योंकि हम सारे शिष्य हैं, कोई ना कोई गुरु को फॉलो करते हैं। सिख का मतलब शिष्य होता है, पता है आप लोग को? शिष्य, सिख वर्ड, सीख, गुरु की सीख लेना को सिख बोलते हैं। वो यहाँ पे मुझे कनाडा के पता चला कि एक अलग रिलीजन बन गया, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम सारे सिख हैं, हम सारे हिंदू हैं, नाम ही है बस, बट हम सब फॉलो करते हैं कोई ना कोई गुरु को जो धर्म की शिक्षा देता है, जो आत्मज्ञान की शिक्षा देता है। वही अल्टीमेट है। धर्म इज अ पाथ टुवर्ड्स मोक्ष। धर्म इज वन पिलर एट वन एंड, मोक्ष इज अनदर पिलर एट द अदर एंड। बीच में अर्थ और काम आता है। अर्थ मतलब प्रॉस्पेरिटी, पैसा, आपके जो जीवन को चाहिए। काम होता है डिज़ायर्स। तो धर्म में रह के अर्थ कमाएंगे, उस अर्थ से कमाए हुए, धर्म में रह के अर्थ से कमाए हुए डिज़ायर्स फुलफिल करेंगे तो मोक्ष अवश्य मिलेगा। तो हमारे ऐसा नहीं बोलते कि डोंट हैव एनी डिज़ायर्स, हैव गुड डिज़ायर्स विच इज़ टुवर्ड्स योर ग्रोथ। सिन का कॉन्सेप्ट नहीं है कि कुछ सोचना सिन है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ रिलेशनशिप को पूजा जाता है, लव को पूजा जाता है ना। तो वो इस मामले में एकदम क्लैरिटी रहना चाहिए। मैंने वेदांत को क्यों चुना? तो मैं बचपन से देखती थी कि हमारे यहाँ बहुत हर समय सत्यनारायण भगवान की कथा, ये कथा, वो पूजा, कोई ना कोई आंटी जी कुछ ना कुछ करते रहते थे मोहल्ले में सब जगह। लड़कियों का वो नवरात्रि में भी पूजा होती थी, सब कुछ। लेकिन मैंने ये देखा, इतना तो ये लोग पूजा करते हैं लेकिन पीछे पीछे सबको गॉसिप करते रहते हैं। बचपन से मेरे मन में ये क्वेश्चन आता था। मैं ग्रेड 4 में थी तो हमारे यहाँ एक बार मेरी बुआ जी के यहाँ सत्यनारायण की कथा हो रही थी, तो उसमें पंडित जी ने ऐसे पता नहीं अपना पैर दबा रहे थे पूजा करते करते, ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसे पैर दबा रहे थे, हम दर्द हो रहा होगा। उसी हाथ से उन्होंने ऐसे पॉकेट से निकाला वो शिवलिंग, उसको चनामृत में डाला। मैं सब देख रही थी, किसी का ध्यान नहीं था। मैं ग्रेड 4 में थी। बोला ये तो बड़ा ही गंदा काम कर रहे हैं। मैंने वो चनामृत लेने से मना कर दिया। तो मेरे मन में क्वेश्चन आता था बट मुझे कुछ आंसर नहीं मिलता था। मैंने इतने रिचुअल्स करते हैं, फिर इन लोगों को क्यों सास बहू इतना प्रॉब्लम होता रहता है, बैठ के गॉसिप करते रहते हैं, कुछ नहीं करते। हर समय मैं यही सब देखती थी। मैंने सोचा इसके बियॉन्ड भी कुछ होना चाहिए। पता नहीं मेरे अंदर ये कहाँ से श्रद्धा थी कि इसके बियॉन्ड कुछ है। ठीक है, रिचुअल्स के बियॉन्ड बचपन से श्रद्धा थी थोड़ी, मेरी बचपन से इंटरेस्ट थी। और ऐसा हो भी गया कि मैं योगा से बहुत जल्दी एक्सपोज हो गई। ग्रेड 12 में ही, हाई स्कूल में, फ्रॉम गुरुजी, वो बिहार स्कूल ऑफ योगा के स्वामी निरंजन, बहुत अच्छे थे। मतलब वो 1 मिनट का मेरा इंटरेक्शन उनसे, ऑलमोस्ट दैट एनर्जी इज केप्ट मी गोइंग। तो मैंने योगा का कोर्स जल्दी शुरू कर दिया था, व्हेन आई वाज ओनली 17 years old। तो मैंने समझा ये सब मेरे थ्रू आउट द जर्नी, इवन टिल नाउ आई एम लर्निंग, आई स्टिल से आई एम अ स्टूडेंट ऑफ वेदांत, क्योंकि इतना ह्यूज है एवरीथिंग कि एवरीथिंग इज, बट द जर्नी इज़ बिन ब्यूटीफुल। मैंने ये देखा कि जितना भी आप रिचुअल्स कर लो, कुछ कर लो, रिचुअल्स आपके पुण्य कर्म जमा करते हैं। मतलब यू आर डूइंग गुड, यू आर नॉट डूइंग अ क्रिमिनल एक्टिविटी। तो हमारे अगर धर्म के हिसाब से जाएँ तो आप पुण्य जमा कर रहे हो आप, लेकिन आपका आध्यात्मिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, जीरो। माइंड मैच्योर नहीं हो रहा, माइंड आपका वैसे ही रहेगा बच्चे जैसा, झगड़ा वो ये वो इधर का उधर, है ना। तो पूजा करना, जप करना, नियम फॉलो करना सब अच्छा है, बट वो बाहरंगा है, मतलब बहिर, एवरीथिंग इज आउटसाइड यूर डूइंग, राइट। और कुछ लोग तो फोटो के लिए आते हैं सारे कीर्तन वो भी होता है, राइट, पैसे देने के लिए मैंने इतना डोनेशन दिया। जो वेदांत सिखाता है वो अंतरंग है, अंदर का टेक्निक सिखाता है, अपने माइंड को ऑब्जर्व करना। इसीलिए योगा इतना पावरफुल है जो श्वेता इज टीचिंग, है ना, पतंजलि योग सूत्र। इसलिए मैंने वेदांत को चुना क्योंकि मैं शंकराचार्य, उनकी जीवनी मैंने बचपन से पढ़ा था थ्रू अमर चित्रकथा। वो मेरे पापा ने बहुत अच्छा काम किया था मेरे। एवरी ईयर व्हेन यू यूज्ड टू गेट मोर देन 80% इन स्कूल, ही यूज्ड टू गिव अस अ 10 बाउंड, लाइक ऐसे 10 बुक्स का बाइंड कर देते थे अमर चित्रकथा का। दैट वाज अ गेटिंग गुड मार्क्स। कि हम लोग को साल के अंत में मार्च में जब रिजल्ट आता है, इस बार कौन सा बाइंड मिलने वाला पापा, ऐसे पूछते थे। तो वो हर थीम बेस करते थे, कभी इंडियन साइंटिस्ट, कभी दुर्गा जी के सारे देवी का, कभी अमर चित्रकथा में बहुत सारे थीम बेस्ड है ना सारे, पता है ना, तुमने देखा है ना।
हाँ, वो थीम इस बार कौन सा, वो सरप्राइज रखते थे हमारे लिए, और वो पूरे मोहल्ले में जाता था हमारा बोलो सब बच्चे पढ़ते थे वो, इतना फेमस था वो मेरे घर का, वो बाइंड बोलते थे हम लोग 10 15 20 इतना मोटा देते थे। तो वो उन्होंने मैंने बचपन से वो पढ़ा है सारा, एवरी ईयर टिल ग्रेड 10 11 वी यूज्ड टू गेट दैट फ्रॉम आवर फादर। वो फट जाता था, इतना मोहल्ले में घूमता था ना, लेकिन दैट वाज अ पोजेसिव, लाइक वी आर सो पोजेसिव अबाउट इट। और उसमें जातक कथाएं भी आती हैं, एनिमल्स के थ्रू हम सीख सकते हैं बहुत सारे हितोपदेश, तो हितोपदेश भी बहुत अच्छा है, वो बहुत सारे हमारे सेंट्स के द्वारा लिखा हुआ, बट वो एनिमल के फॉर्म में, एनिमल एक दूसरे को टीचर से, खरगोश और कछुए की स्टोरी सब हितोपदेश में आता है। तो उस अमर शक्ति हमें इट्स अ बिग पैकेज, तो आप एक्सप्लोर करिए और बच्चों को ऐसे गिफ्ट दीजिए। क्या होता है ना कि हमको 3 चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं, कि एक जब हमारा शरीर गिरता है, जैसे हमको डिजीज़ हो गई तो ऐसा लगता है मर ही जाएंगे, कुछ हो नहीं रहा है काम, या फिर सब दुख लगता है ना कि कब घुटना ठीक होगा, कब कमर ठीक होगा है ना, हम बीमार पड़ते हैं, एक्चुअली होता है ऐसा, राइट, जब व्हेन यू हैव अ फीवर ऑल्सो ऐसा लगता है मर ही जाओ इस दुख को क्यों झेलना है ना, कुछ काम नहीं हो पा रहा है घर का, सब परेशान कर रहे हैं, तो दो डिजीज़ से सब परेशान हो जाते हैं। ओके, दूसरा ओल्ड एज का सबको डर रहता है, बुढ़ापा कैसा, क्योंकि हम तो जीरियाट्रिक्स में काम करते हैं, मतलब मैं तो इतने दुख देखती हूँ। एक मैं अभी 92 ईयर ओल्ड को असेस कर रही थी आज मैं काम करके आई हूँ 4 बजे तक। हाँ, बोलती है, मैंने बोला हाउ डज इट फील टू बी 92, बोलती है इट्स नॉट फन, आई एम स्टक इन माई चेयर, आई कैंट गेट अप अनलेस समबडी हेल्प्स मी गेट अप, इट्स नॉट फन। तो ओल्ड एज का सबको डर रहता है कि हमारा क्या, और सब यही चाहते हैं, अनासाय न मरणम, मतलब ऐसी मृत्यु हो जाए विदाउट एदी, सब यही चाहते हैं ना, बिना दुख के मृत्यु हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, गिर जाए बस ऐसे ही, है ना, लिटरली दैट्स अ वेरी गुड डेथ, अब्दुल कलाम की जैसी हुई थी, मेरे को तो ऐसी चाहिए, लेक्चर लेते जाते गिर जाओ मेरे तो वही है, अनासाय न मरणम बिना दैन जीवनम, देहांते तवसायुजम देहि में परमेश्वरम, अनासाय न मरणम, ऐसे ही मर जाओ विदाउट एनी पेन, बिना दैन जीवनम, मतलब जीवन में दैनता नहीं आना चाहिए, दीन दुखी नहीं बनना चाहिए, है ना, देहांते तवसायुजम, युजम युजम मतलब योग, हो जाए मेरा योग उस समय, देहांत के समय, ऐसा सब लोग विश करता है, ये श्लोक से सब लोग वही विश करता है। तो ओल्ड एज हो गया, और तीसरा होता है फियर ऑफ डेथ, व्याधि, जरा और मृत्यु, ये 3 चीज़ सबको डिस्टर्ब कर देती है, नो मैटर वेयर यू आर फ्रॉम, व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक। वेदांत इन सबसे आपको निवृत्ति दिला देता है, वेदांत का ज्ञान इतना पावरफुल है। होता है ना लाइफ में, हम जैसे आप लोग बोल सोच सकते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हमको तो इतने लोग से डील करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, मेरा तमाशा से टकली हो जाता है कभी कभी ना, माइंड सड़क जाता है, डीलिंग विद डिफिकल्ट पीपल, डिफिकल्ट बॉस, डिफिकल्ट वाइफ, डिफिकल्ट हस्बैंड अराउंड अस, रिलेटिव्स, यू नो, इतने सारे रिलेशनशिप मेंटेन करने पड़ते हैं। ओनली थिंग यू हैव टू मेंटेन इज योर माइंड, दैट्स ऑल। रिलेशनशिप इज़ नॉट अ कार दैट यू हैव टू मेंटेन, ये बात आप याद रखना, अब जितना मेंटेन करोगे उतना प्रॉब्लम होगा। मैंने कहीं किसी संत से सुना था कि किसी भी रिलेशनशिप में आपको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना पड़ता है या प्रूव करना पड़ता है अपना प्रेजेंस, तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा एनर्जी सक कर रहा है लाइफ से, उसको छोड़ देना चाहिए, मेंटली एटलीस्ट, फिजिकली नहीं भी छोड़ पा रहे हो, मेंटली उससे डिवोर्स कर देना चाहिए। कोई भी हो रिलेटिव तो बहुत ज़्यादा आपको प्रूव करना पड़ता है अपना पॉइंट, वेदर इट्स योर हस्बैंड, वाइफ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बॉस, मेंटली डिटैच हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका कुछ ग्रोथ नहीं होगा, विल एंड अप हैविंग सम क्रॉनिक डिजीज। कैसे टेक्निक आएगी, आरती करके नहीं आती है, वेदांत पढ़ के आती है, इसीलिए वेदांत इतना पावरफुल है। तो वाल्मीकि रामायण जो है वाल्मीकि ऋषियों द्वारा लिखी गई थी, वो सबसे प्रामाणिक मानी जाती है, मतलब दैट्स मोस्ट ऑथेंटिक बोला जाता है, कि उसमें क्योंकि श्री राम को धर्म पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। साउथ में कंबन रामायण एक फेमस है, बट स्टिल वाल्मीकि रामायण को वो लोग भी बोलते हैं क्योंकि वाल्मीकि उसके कंटेम्प्रेरी थे राम के, है ना, तो वो रामायण सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। तुलसी रामायण को रामचरितमानस भी बोलते हैं, या मानस भी बोलते हैं सिंपली। राम के चरित मन में जो उतार लेता है ना तुलसी, वो भक्ति और भावना से परिपूर्ण है, इट्स लाइक अ प्रेम ग्रंथ, वो तुलसीदास का प्रेम निकलता है उसमें, उसमें समर्पण, शरणागति उसको दर्शाया गया है। इट्स नॉट बेस्ड ऑन, इट हैज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स ऑल्सो, बट इट्स मोर लाइक अ भक्ति एंड समर्पण ग्रंथ, इसलिए मुझे ये बहुत प्यार है इससे, इसमें इतना प्यारा प्यारा दोहा है ना। और मुझे रामचरितमानस में और भगवद गीता में कोई डिफरेंस नहीं लगता ऑन द हायर लेवल, जो इसमें लिखा है वही भगवद गीता में लिखा है, बट इसमें थोड़ा प्यार से लिखा है ना मन को छूता है एकदम। जैसे आप भगवद गीता भी आप पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे तो इसमें जो लिखा है मीनिंग सेम है, बट इसमें थोड़ा पोएटिक फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट्स ऑल, इसलिए दिस इज सो ब्यूटीफुल, आई लव इट रामचरितमानस। हाँ, मेरे पापा का मैं बात करी थी कि आई टोल्ड यू नेवर यूज्ड टू टेक, आई हैव नेवर सीन हिम टेक स्ट्रेस, जितना भी लाइफ में सिचुएशन हो बोलते थे महावीर जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, और हमेशा हम लोग को इनकरेज करते रहते थे। मतलब ऐसा नहीं कि वो सिद्ध महापुरुष थे, ऐसा कुछ नहीं था, उनके भी अपने एडिक्शंस होंगे, अपने स्ट्रेस होंगे, बट हम पे कभी नहीं दर्शाते थे बच्चों पे। ये उनकी बहुत अच्छी बात थी कि उनका चेहरा हमेशा शांत रहता था, शांत, मतलब कभी
पैसे की भी बहुत दिक्कत हुई होगी, है ना? लेकिन कभी नहीं हमारे ऊपर करते थे हम लोग को, लेकिन हमेशा इनकरेज करते थे कि ये करो वो करो ऐसे करो, हमेशा आई थिंक अनकंडीशनल आशीर्वाद देते रहते थे, बिकॉज ही वॉज स्थिर, लाइक यू नो, ही डिडंट हैव जीरो एक्सपेक्टेशन। इनफैक्ट ऐसा होता था कि हम लोग उन पर बहुत बार चिल्ला भी देते थे, बिकॉज वो थोड़े नॉन प्रैक्टिकल इन द सेंस, लोग उनको बुद्धू बना लेते थे। ही वॉज अ प्रोफेसर, तो कुछ मतलब सिंपल थे वो, सिंपल थे। पहले के ज़माने जैसे लोग होते थे ना, तो उनको बहुत चालू नहीं बोल सकते, तो लोग उनका बहुत एडवांटेज भी उठा लेते थे। बहुत लोग उनसे फ्री बुक्स लेके जाते थे, कितने लोग एडमिशन में उनका नाम लेके एडमिशन ले लेते थे, यू नो। तो ऐसे होते थे, तो हम लोग से बहुत गुस्सा भी करते थे, लेकिन कभी हम पे वापस नहीं करते थे, लाइक नेवर। नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज फाइन, नेक्स्ट मोमेंट, दैट वॉज सच अ बिग थिंग विच इवन आई हैड टू लर्न। एक बार क्या हुआ था, मुझे ग्रेड 11 या 12 में मुझे ना नेक्स्ट डे के लिए, स्कूल के लिए फ़ोटो कॉपी करानी थी, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ तो स्कूल में प्रेजेंट करना था। रात के 9 बज गए थे और मेरे पापा 2 जॉब करते थे, एक तो अपने यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर थे, दूसरा एक मेडिकल कोचिंग में पढ़ाते थे कुछ दिन, तो वो लेट आते थे, कई बार 8-9 बज जाते थे। तो उस समय आए, तो मुझे उस समय बोलना था, और कैसे बोलूँ इतनी रात हो गई है, बट आई सेड कि पापा कल ही चाहिए मुझे फ़ोटो कॉपी। कोई बात नहीं बेटा, एक वहाँ पे 10 बजे तक खुला रहता है, मैं जाके आता हूँ। आफ्टर 2 जॉब्स, मुझे एक जॉब करके भी आती हूँ, तो बच्चे कुछ बोले डॉलरामा से चाहिए कल के प्रोजेक्ट के लिए, तो मेरा तो आई हैव टू रियली कंट्रोल। एंड आई रिमेंबर दैट इंसिडेंट्स वेरी वेल। मेरे सामने एकदम वो है चित्र कि हाउ इज इट। हाँ बेटा, एक मुझे पता है 10 बजे तक खुला रहता है, मैं जाके आता हूँ अभी। एंड ही वेंट एंड came back with the photocopy, whatever I wanted. So you have to understand that your stability is most important thing for your kids. एज अ मदर स्पेशली, ज़्यादातर यहाँ पे मदर्स हैं, मदर घर की अनस्टेबल होती है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। मदर को बचपन से बच्चों को ऐसे पॉटर जैसा शेप करना है, पॉटर जैसा। तो इस सुंदरकांड की हर पंक्ति, हर सेंटेंस मैं अपने फादर को समर्पित करती हूँ, ठीक है? और आप लोग भी हनुमान चालीसा लीजिए, जिसको चाहिए, मैं आप बच्चों को भी डिस्ट्रीब्यूट करिए, क्योंकि सेवा ही भक्ति है ना? सेवा घर से ही शुरू होती है, बच्चों से ही। तो बच्चे के लिए तुम नहीं कर रही हो, बच्चे तुम्हारे लाइफ में आए हैं तुमको चेंज करने के लिए, ऐसा सोचो। भगवान के भेजे हुए वो दूत हैं जो आपको चेंज करने आए हैं, मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ। That's very good, actually. I have to say it's so important because I see a lot of people, growth, but a lot of people in my generation who don't want kids for whatever reason, right? And they keep asking me, why did you decide to? And at that time when we were having them, it wasn't a deep thought like that. Like, it was a desire to have kids. We didn't really think of it this way. But it's true, they change your life. That's why I think, to your point, it's an experience. My kids have shaped up my life. Anything, I'm most influenced by my kids. Most influenced by their behavior, whether positive or negative. But they have shaped up of who I am, apart from other circumstances too. They have a very big role. अगर मेरे बच्चे मेरे लाइफ में नहीं होते, I may have been a different person. But the kind of सहिष्णुता बोलते हैं ना, सहन शक्ति। मेरा अपना सोचना है कि हम लोग भी सोसाइटी से अफेक्टेड हो चुके हैं, इसमें कोई राय नहीं है कि हम लोग इस कंट्री में बैठे हैं, ना चाहते थे नहीं चाहते थे, लेकिन अब हम यहाँ की कल्चर जो है उससे अपने को कंपेयर करें या उसमें अपने को एडजस्ट करने की कोशिश करें, हम दोनों चीज़ चाहते हैं। एंड एवरीबडी फील्स दैट द सेम थिंग। तरफ हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा वहाँ पहुँच जाए, है ना? हमारे पेरेंट्स भी चाहते हैं हम लोग जहाँ हैं वो पेरेंट्स अपने सिस्टर्स को या अपने ब्रदर को देख, कुछ हमसे आगे है, कुछ हमसे पीछे ही रह गए। कोई ना कोई रीजन है, कोई एक ही पेरेंट्स से आए थे, उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया और हम लोग वहाँ पहुँच गए। प्रोसेस में ये है कि आप कितना अफेक्टेड हो गए। अब वी वर सो बिजी इन जस्ट एडजस्टिंग अवर लाइफ, whether we should teach them French, whether we should teach them, because they were learning English also, but it's compared coming here, it was completely different. Now you have to adjust into the society. We tried our best. Now they are already 30. We miss that like you have all the opportunity somehow. We are lucky in that way. And I came and I started my PhD when my kids were already 7 years or 9 years old. Like, hopefully what we are learning, they will also learn, but somehow we don't know, so we desire. Like, again, my bottom line is, as long as they are pure from their mind, whatever they are doing, it's not harming anything outside them. That's my success.
We should not take credit for that. We also sacrificed a lot for them or for ourselves. I'm sacrificing my life for my kids. That's not a right statement. I just don't like that statement. You are there to impart certain characteristic to them, and that's their life. Only my hope is they should have that kind of heart and success that they should not. Your kids will like appreciate you in later age, whatever you have done, it will happen. Because I'm saying from myself, like whatever you do throughout your life, kids have a phase, you know, like gradually they are teenagers going out, then they get involved with their work, their marriage life, and something. Around 40, after 40, everything changes. They again go back to what happened in their early age, how they have seen their parents, what have they have gained knowledge. It comes back to them and they start appreciating. आप लोग उलझ रहे हैं संबंधों में, ठीक है। इसमें दो चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो सबकी अपनी कार्मिक जर्नी होती है। द काइंड ऑफ पेरेंट्स वी गेट इज़ अ कार्मिक जर्नी। तो वो डिटैचमेंट आपको चाहिए कि सबकी अपनी कार्मिक जर्नी है। इवन दो वी आर थ्रोन इन वन फैमिली as husband, wives, as children, parents, or as siblings, we are thrown in one family, but not necessarily we have the same path, not necessarily we have the same attraction towards the same thing. We don't know. ये तो कब किसका दिमाग फिरेगा, कब किसको वैराग्य आएगा, कब किसको इंटरेस्ट आएगा, who knows? We don't know. So that maturity has to be there कि मुझे क्या करना है। मेरे बच्चे को मैंने इतना सिखाया बट वो करेंगे नहीं करेंगे, who knows? Am I worried about that? वो शादी करेंगे नहीं करेंगे, I'm worried about that? No, I'm not. Zero, not at all. I really don't care. तुम यूजफुल हो कि नहीं सोसाइटी के लिए, that's what I'm teaching you. तुमको सोसाइटी के लिए यूजफुल रहना है, that's what only I'm worried about कि मैंने एक बच्चा जन्म दिया है, वो सोसाइटी के लिए यूजफुल है या सोसाइटी के लिए क्रिमिनल है। तो वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने कर्म से दूसरे पे क्या प्रभाव डाल रहे हो, उतना ही तुम्हारा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म का ही अधिकार है। कर्म है माँ का मिला है रोल, इस शरीर में माँ का रोल मिला है। मैं कैसे एक अच्छा सिटीजन बना रही हूँ एक कंट्री के लिए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ना कि ये सोचना कि मेरा बच्चा किससे शादी करेगा, कितना जॉब लेगा, कहाँ वेकेशन पे जाएगा, हु केयर्स अबाउट दीज थिंग्स। तो हम ना आज रामचरितमानस के 3 श्लोक हैं, उनको शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में संस्कृत के श्लोक हैं तो पूरी अवधी भाषा में, जैसे मैंने अवधी का बोला था हिंदी से सिमिलर है, बट जैसे हिंदी में वाणी बोलते हैं अवधी में बाणी बोलते हैं, है ना, अवध की भाषा है। रामायण के प्रमुख कांड हैं, पहला है बाल कांड जिसमें श्री राम की सारी बाल लीलाएं हैं, ओके। और वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में सेम कांड है। हाँ, अयोध्या कांड है, विवाह, कैकेयी का वरदान, वनवास, उससे वनवास शुरू होता है। उसके बाद अरण्य कांड है विच इज़ वनवास, बेसिकली वनवास का जीवन, सीता माता का हरण, वो थर्ड है। देन आता है किष्किंधा कांड, सुग्रीव से भेंट होती है और सीता माता की खोज की तैयारी होती है किष्किंधा कांड में। नेक्स्ट है सुंदर कांड। सुंदर कांड में हनुमान जी हीरो हैं, उसमें लंका की यात्रा, वो कैसे जाते हैं, सीता माता से भेंट करते हैं और संदेश वापस लेके आते हैं और लंका को जला के आते हैं, वो बड़ा सुंदर कांड है। इट्स अ जर्नी ऑफ अ साधक, जैसे मैंने बोला सुंदर कांड इज़ अ जर्नी ऑफ अ साधक विद अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बैकग्राउंड, ओके। उसमें कैसे कैसे क्या क्या हमारे एक साधक जो एक स्पिरिचुअल सीकर होता है, या स्पिरिचुअल सीकर को बोल दो अपना मन जो शांत करना चाहता है, बेसिकली दैट स्पिरिचुअलिटी इज़ नथिंग बट मन को शांत करना, ओके। इसका पहला वर्ड ही शांतम है, हाँ, ठीक है। अच्छा अभी रुक जाइए। सुंदर कांड को नाम इसलिए मिला क्योंकि तुलसी दास की नेत्र में, मतलब उनकी दृष्टि में भगवान श्री राम बहुत सुंदर थे, वो सुंदरता के स्वरूप थे। उनका चरित्र, उनकी करुणा, उनका धर्म के प्रति जो निष्ठा, सब सुंदर था, है ना। देयर इज नथिंग कंपेयर टू दैट इन एनी ऑफ द स्टोरी इन एनी ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, हनुमान जी सुंदर हैं क्योंकि हनुमान जी भक्ति के, हनुमान जी जैसा भक्त कोई नहीं है। तो भक्ति चाहिए तो हनुमान जी से प्रे करो, अनन्य भक्ति मिलने के लिए। अनन्य चिंतयन्तो माम, किसी और का चिंतन नहीं, राम, बस राम काज करबे को आतुर। और भक्ति स्वयं ही सुंदर है। जैसे जैसे आप भक्ति में बढ़ने लगते हो आपका मन आपका सुंदर होता जाता है। दूसरे लोग बोलेंगे अरे आप इतने सुंदर हो, मतलब दूसरे को आपकी सुंदरता फील होने लगेगी, मतलब नॉट फिजिकली, मन सुंदर होने लगेगा जैसे जैसे भक्ति आपके अंदर सीप होगी, है ना। तो इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड है क्योंकि सब सुंदर है इसमें, एवरीथिंग इज सुंदर। हाँ, तो हम सुंदर का जब पाठ करते हैं तो उसके अंदर जो घटनाएं हैं, मतलब जो स्टोरीज़ हैं, वो हमारे एक्चुअली हार्ट को बहुत टच करती है, एक एक स्टोरी। तो मैं वैसे डेप्थ में जाना चाहती हूँ, सरफेस पे नहीं रहना चाहती हूँ। तो बहुत समय लेके शांति से फिर जाते में उसे मनन करना है, निधिध्यासन करना है, जो भी मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हृदय को छूने वाली पूरी बोलते हैं टीचिंग्स है, शिक्षा है, सॉर्ट ऑफ एक आध्यात्मिक यात्रा है। तो तुलसी इन्वोकेशन से हम शुरू करेंगे। नमः श्री तुलसीदास
नमः श्री तुलसीदास सद्वरिष्ठाय धीमते सद्वरिष्ठाय धीमते पूरितं हृदयं येन पूरितं हृदयं येन रामप्रेमामृतं नमः रामप्रेमामृतं नमः। इसका ऑडियो मैंने ग्रुप में भेजा था, तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि हम जैसे तत्वबोध में इन्वोकेशन प्रेयर करते थे, ये हर इसमें इन्वोकेशन प्रेयर होगा। नमः श्री तुलसीदासाय, नमस्कार उस तुलसीदास को, श्री तुलसीदास को, सद्वरिष्ठाय धीमते, जो सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान है। धीमते, धी मतलब बुद्धि, बुद्धि जिनकी बहुत बहुत इंटेलिजेंट हैं। पूरितम हृदयम ये न, जिन्होंने हृदय को पूर्ण रूप से भर दिया है। किससे भर दिया है? राम प्रेमा अमृत स्वरूप जो है, राम प्रेमा अमृत नमः, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो ये तुलसीदास के प्रति एक श्रद्धा है, उनका इन्वोकेशन है, और ये किसी ट्रेडिशनल टेक्स्ट में नहीं है। ये मुझे, जहाँ तक मेरे रिसर्च के हिसाब से, ये मुझे लगता है चिन्मय मिशन के किसी गुरु ने बनाया है। दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल श्लोक फ्रॉम एनीवेयर। मैं उन तुलसीदास को प्रणाम करता हूँ जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, जिनका हृदय राम के प्रेम रूपी अमृत से पूर्णतः फिल्ड है, परिपूर्ण है। नेक्स्ट है, इतना पावरफुल है, ये पढ़ेंगे हम लोग। पहला सुंदरकांड। सो श्री गणेशाय नमः से शुरू होता है। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान, मतलब 5th चैप्टर, सुंदरकांड श्लोक। हम लोग 2 बार पढ़ेंगे, पहली बार मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद आप। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम, शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम, निर्वाण शांति प्रदम, निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम, ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम, वेदांत वेद्यम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, माया मनुष्यं हरिम, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं, भूपालचूडामणिं, अब इसके मीनिंग पे आएंगे। शांतम, शांत, निश्चिंत, बिल्कुल शांत। शाश्वतम, सदा रहने वाला, जिसका कभी एंड नहीं होता, हमेशा रहता है, नित्य। अप्रमेयम, अप्रमेयम बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। अभी हमने पतंजलि सूत्र में प्रमाण पढ़ा, तो अप्रमाण्यम मतलब जिसकी कोई प्रमाण नहीं दी जाता, मतलब जिसका कोई एविडेंस नहीं दे सकता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध में। अप्रमेयम बेसिकली उसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता शब्द, मतलब फिजिकली। अप्रमेयम। अनघम, अनघम मतलब होता है निष्पाप। अनघा नाम होता है ना कभी कभी लोगों का, अनघा सुना होगा आपने, जिसका कोई जो निर्दोष होता है, पाप रहित होता है, उसको अनघम बोलते हैं, अनघम। निर्वाण शांति प्रदम मतलब निर्वाण और शांति को प्रदान करने वाले, देने वाले। निर्वाण मतलब मोक्ष, शांति प्रदम, हाँ, देने वाले। ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्यम, ब्रह्मा जी, शिव मतलब शंभु, और फणींद्र कौन है? फण, नागराज, मतलब जो द्वारा सेवा किया जाता है उनका, मतलब ब्रह्मा जी भी इनकी सेवा करते हैं, शंभु भी करते हैं, शिव भी करते हैं, और फणींद्र तो रहते ही उनके साथ, नागराज तो रहते हैं उनके साथ, है ना, विष्णु के अवतार है ना। अनीशम सदा, निरंतर, ओके, सदा रहता है, निरंतर रहता है, जिसका नाश नहीं हो सकता। ये बहुत नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग। वेदांत वेद्यम, राम को वेदांत के थ्रू ही जाना जा सकता है। वेदांत वेद्यम, जिसका नॉलेज सिर्फ वेदांत से हो सकता है। ये तुलसीदास लिख रहे हैं, क्यों वेदांत पढ़े हुए थे वो। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तुलसीदास ने ना रामायण लिखना शुरू किया, वो संस्कृत में लिखना उन्होंने शुरू किया, क्योंकि संस्कृत उनका मूल था, मतलब गुरुकुल से पढ़े थे वो, वेदांत पढ़े हुए थे, तो संस्कृत में लिखना शुरू किया उन्होंने। तो गंगा किनारे बैठ के काशी में लिखते थे, ऐसी स्टोरी है। तो लिखते थे वो पहले पत्र, बेल पत्र या किस पे भी लिखते होंगे, तो आते थे वो कहीं रख के जाते थे, तो दिखता था सारा पेज फाड़ के फेंका हुआ है गंगा नदी के किनारे। ऐसे बहुत रातों तक हुआ, मतलब हर रात में कोई आके फाड़ के फेंक जाता था। वो सुबह लिखते थे, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि बोलते आज तो मैं उसको पकड़ूंगा, ये कौन फाड़ के जाता है। तो बोले आज तो मैं वो बैठ के छुप के देखे, तो ऐसी स्टोरी है
कि शिव जी निकले गंगा जी से, वो आके फाड़ के नदी में बहा के चले जाते थे, तो पकड़ लिया इन्होंने उनका हाथ। भगवान आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? हाँ, तो बोलते हैं कि देखो वाल्मीकि ने तो संस्कृत में लिख दिया, तुम वापस संस्कृत में नहीं लिखो, तुम लोकल लैंग्वेज में लिखो, अवधि में, वही फेमस होगी, वही लोगों तक पहुंचेगा। ऐसी इतनी प्यारी स्टोरी है, जबकि वो संस्कृत के वेदांत है तुलसी जी, क्योंकि उनका बहुत अच्छा श्लोक है संस्कृत में, जिनको वेदांत के द्वारा ही जाना जा सकता है वही राम है। ओके, But sorry, I'll just say something interesting because I think I don't know too much about the Ramcharitmanas, but the way you're describing it, it's based on so much bhakti. But the shloka really talks about like a Vedantic wisdom, right? It's the coming together of both worlds. I feel. yes, Like yes, it's exactly the it same. just You felt got like it. that when you were describing it, and then to read it here, I was like a bhakta like him talking about. तो भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का आधा प्रेम है। तो जो मेरे पापा करते थे वो डिवोशन ही था ना बच्चों की तरफ, प्रेम ही था, है ना? तो हम जो भी करते हैं अगर भक्ति से करें, प्रेम से करें, जो भी काम करते हैं, आप जॉब कर रहे हो, डोसा बना रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, अगर उसमें भक्ति डाल दें तो आपका लाइफ ही वेदांत में हो जाएगा। तो मुझे यही पसंद है। देखो मुझे ना स्कॉलरली नॉलेज नहीं देना है किसी को, ठीक है? मोक्ष धाम का वो एम नहीं है। मोक्ष धाम का एम है प्रेम डेवलप करना। आपको पहले अपने बारे में प्रेम हो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में प्रेम हो, क्योंकि वही अल्टीमेट गोल है वेदांत का भी। समाधि भी क्या होती है? व्हेन यू फील वन विथ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। वन फील हम तभी कर सकते हैं उस किसी से जिससे हमको प्रेम होता है। किसी स्ट्रेंजर से आप वन नहीं फील कर सकते, तो हम प्रेम उसी से करते हैं जिसको हम जानते हैं। जानेंगे कैसे? अपने आप को कैसे जानेंगे? पहले अपने आप को तो जाने, तब तो दूसरे को समझ सकते हैं। अपने आप को वेदांत की पढ़ाई के थ्रू ही जान सकते हैं। राम कुछ नहीं है, रमते इति रामा, जो सब में रमता है वही राम है, एक्चुअली वही राम है। इसका नेक्स्ट लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। विभुम मतलब सर्वव्यापक होता है। रामाख्यम राम नाम वाला, राम कहे जाने वाला। जगदीश्वरम जगत का ईश्वर है। सुर गुरुम देवताओं के भी गुरु हैं। सुर मतलब देवता, गुरु। सुर गुरुम ये सुनो, माया मनुष्यम जो माया के कारण मनुष्य रूप में प्रकट हुआ है, अवतार माया मनुष्यम। तुलसीदास को कितना ज्ञान था। तो आप जो सोच रहे हैं कि ये सीता के पति हैं, इसके दशरथ के पुत्र हैं, वो राम सिर्फ माया मनुष्यम है, रूप है उनका, एक अवतरित रूप है, बट एक्चुअली वो कोई और ही है। जैसे सपने पे जागने पे हमको लगता है हम तो यहाँ सो रहे हैं, वहाँ पे गिर रहे थे सीढ़ी से लगता है ना कभी कभी बॉडी भी ऐसे हो जाती है सपने में बेड पे मेरे साथ। तो हरिम, हरिम मतलब भगवान विष्णु है ना। माया मनुष्यम हरिम, वो तो हरि हैं, सर्वव्यापक हरि हैं। वंदे हम करुणा करम रघुवरम, मैं उनको वंदना करता हूँ। करुणा करम, करुणा के मतलब फ्लो हो रहा है उनसे करुणा। एक एक आप रामायण का पढ़ोगे ना, चरित्र उनका, फिर डिफरेंट जैसे शबरी के बेर और ये सब पढ़ोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब ही वॉज द एपिटोम ऑफ करुणा, कंपैशन। जो आजकल बात करते हैं कॉर्पोरेट में ना, कंपैशन होना चाहिए, कुछ नहीं है कंपैशन यू शुड हैव कंपैशन फॉर योर पेशेंट, ये वो ब्ला ब्ला सब लिप टॉक है, एवरीथिंग। ये सब कुछ पिछले 25-30 साल में पैदा हुआ है। हाँ उससे पहले कुछ भी नहीं था। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ। अभी लाइक वो सिर्फ लिप सर्विस है अभी यहाँ जो कंपैशन हम यूज करते हैं। ये पूरा वेस्ट का कॉपी मार के इंडिया में भी वही आ रहा है, इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर में भी। हाँ, 100%। करुणा करम दया के सो, तो करुणा में रघुवरम, रघुकुल में श्रेष्ठ पुरुष भगवान राम। रघुकुल वंश बोलते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भूपाल चूड़ामणि, भूपाल किसको बोलते हैं? ब्रेक करते थे वर्ड्स को। भू होता है धरती, पाल मतलब जिसको पालना करता है, मतलब राजा। भूपाल चूड़ामणिम मतलब जो सबका राजा है, उसके मुकुट में जो मणि है वो राम है। मतलब ही इज अ शाइनिंग ज्वेल इन द राजाओं के राजा के बीच, मतलब जिसका वैभव दिखता है सबको। मतलब उसका प्रेजेंस को तुम इग्नोर ही नहीं कर सकते ऐसे लोगों का, जो स्पिरिचुअली, ये तो अवतार ही है, लेकिन अगर स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पर्सन भी रहता है, जो शांत रहता है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और ना ही वो ग्रुप में इग्नोर होगा। आप भी, आपका भी अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, तो आप भी अपने ग्रुप में इग्नोर नहीं हो पाओगे, वो एनर्जी फैलेगी आपके थ्रू। ये हेल्पलेस हो जाता है एक्चुअली, हेल्पलेस। तो ये तो है भगवान राम के बारे में। भगवान का मैंने बताया था सब टेक्निकल टर्म है ना। भ से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि, व से वायु, न से नीर। तो जो इन सबके परे चला जाता है वही भगवान होता है। तो भगवान का जो टर्म है हम लोगों के लिए यूज़ करते हैं। भगवान रामकृष्ण परमहंस, भगवान रमना महर्षि, उनको भी हम भगवान बोल सकते हैं। अब भगवान राम पूर्ण अवतार नहीं थे हरि के, पता है आपको? पूर्ण अवतार नहीं थे। पूर्ण अवतार सिर्फ कृष्ण हैं। 50%
क्योंकि वो कटोरी से कौशल्या ने 50% खीर खाई थी, 50% अवतार हैं। बट उसका 0.001% भी है कोई। बोलते हैं परशुराम अभी अंश अवतार थे, बट उनमें इतनी शक्ति थी। तो ये राम जी के बारे में है, ठीक है, कि वो निर्गुण निराकार परम तत्व हैं जो सगुण फॉर्म में हमारा है। तो एक निर्गुण ब्राह्मण होता है, एक सगुण ब्राह्मण होता है। सगुण मतलब विद आकार, विद रूप। निर्गुण होता है निराकार। फॉर्मलेस, निराकार। तो एक्चुअली निर्गुण ब्रह्म ही सत्य है, बट वो अवतरित होता है आकार में भी, ऐसा हमारे ग्रंथों ने बताया, वेद ने बताया है, ठीक है। अब आप खुद ही देखिए, जो इतने 5000 पहले कोई एग्जिस्ट करता था, उसका सारे साउथ ईस्ट एशिया में भी पूरा मंदिर बना हुआ है। कैसे बना होगा? कितनी एनर्जी होगी उस एक व्यक्ति के अंदर। वो सिर्फ अयोध्या का राजा ही तो नहीं था, मतलब ही मस्ट बी समथिंग। एक किसी शहर का सिर्फ राजा तो इतना फेमस नहीं हो सकता कि इतने मंदिर बने हैं। आप चल जाइए उधर साउथ ईस्ट एशिया में, बाली, सब जगह राम मंदिर है ना। मतलब कुछ तो बात होगी ना। And at a time where there was no Communication. internet, nothing, right? There was no communication Yeah. at that time. At that time, मतलब कितनी एनर्जी होगी। हमारे पास तो लोग इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स ही चाहते रहते हैं फिर भी कुछ नहीं होता लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, आज कितने लोग ने वीडियो देखा ओके, तो अभी नेक्स्ट जो श्लोक है, 2 और है, फिर विल रैप अप, है ना, टाइम हो गया बहुत। नेक्स्ट आता है नाउ, ये क्या है? ये श्लोक है तुलसीदास के अपने इच्छा के बारे की। मेरी क्या इच्छा है, मतलब वो लिख रहे हैं तो उनकी क्या इच्छा है। तो हम पहला बोलेंगे, फिर बाद में रिपीट करना। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा, सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रचय रघुपुङ्गव निर्भरा मे, भक्ति प्रचय रघुपुङ्गव निर्भरा मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। न नान्या स्पृहा, न अन्या स्पृहा। स्पृहा मतलब होता है टच करना। ना मुझे किसी और को टच नहीं करना है मेरे लाइफ में, ना अन्य, अनन्य भक्ति नहीं करनी है। हृदय स्मृति, मेरे हृदय को कोई और टच नहीं करना है, ऐसी मेरी इच्छा है। भगवान मैं समर्पित करती हूँ, मेरी इच्छा, मेरे हृदय में कोई और नहीं आए आपके अलावा। सत्यम वदामि च, मैं सत्य बोल रहा हूँ। भगवान अखिल अंतरात्मा, सभी प्राणियों के अंतरात्मा आप ही हो, विद्यमान हो, तो आप मेरे मन की बात तो जानते ही हो। आप मेरे अनन्य चिंतन में आप आ जाओ, ऐसा मेरी इच्छा है। तो फिर भगवान बोलते हैं कि ऐसे चिंता है तो फिर मन तो एकदम प्योर होना चाहिए, है ना, उसके बिना तो होगा नहीं मन में काम आदि। तो बोलते हैं भगवान जी, भक्ति प्रचय, मुझे भक्ति प्रदान करें। भक्ति उसी के हृदय में आती है जिसका मन प्योर होने लगता है। मन प्योरिटी के बिना भक्ति या प्रेम आता नहीं है। इम्प्योर माइंड में प्रेम भगवान के लिए आ ही नहीं सकता। तो संपूर्ण रूप से निर्भरा भक्ति दीजिए, मतलब निर्भरा मतलब किसी पे निर्भर नहीं करता है। अनकंडीशनल लव भक्ति आई वांट ऑन यू। तो भगवान फिर बोलते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है जब तक तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ ये सब होगा, ये क्रोध होगा, गुस्सा होगा किसी के प्रति। बोलता है भगवान जी, काम आदि दोष रहितम कुरु मानसम च, आप मुझे वो भी फ्री कर दीजिए, आप ही कर दीजिए, मेरे से तो नहीं होगा आई एम हेल्पलेस। सो बेसिकली समर्पण की भावना को बोलता है, सरेंडर, कि काम वासना से यू ओनली गिव दैट स्ट्रेंथ, आई डोंट हैव दैट स्ट्रेंथ, आप ही मुझे काम आदि दोष से मुक्त कर दो। ऐसा मैं मन में सोचता हूँ, ऐसे मेरे मन को चिपका दो। हे रघुनाथ, मेरे हृदय में कोई अन्य वस्तु की इच्छा नहीं है, मैं सत्य कहता हूँ क्योंकि आप सबके अंतरात्मा है, आप तो जानते ही हैं। हे रघुकुल शिरोमणि, मुझे ऐसी भक्ति प्रदान करिए जो पूरी तरह समर्पित हो, किसी और पे निर्भर नहीं हो, अनकंडीशनल हो। जैसे मैं आज खुश हूँ तो भक्ति है, कल मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मैं दुखी हो जाऊँ। और कृपा करके मेरे मन को आप ही काम, क्रोध, दोष से रहित बना दीजिए, आप ही करिए, मेरे से नहीं होगा, आई हैव गिवन अप। बट ये तुलसीदास की इच्छा है कि मुझे अनकंडीशनल प्रेम और भक्ति दीजिए। सो एंड ऑल्सो द प्योरिटी ऑफ, सो ही इज आस्किंग फॉर 2 थिंग्स, अनकंडीशनल लव एंड द प्योरिटी ऑफ माइंड, बिकॉज एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट है। प्योरिटी ऑफ माइंड आएगी तभी अनकंडीशनल लव आता है लोगों के लिए, है ना। कोई आपके साथ कैसा भी करके गया हो, बोलते हैं ना लोग मुझे बहुत यूज़ कर लेते हैं क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूँ, सुना है आपने, कर लो यूज़ यार, जो चाहिए मेरे से ले लो। मैं बच्चों को यही बोलती हूँ, मम्मी यूज़ करने के लिए, जितना यूज़ करना है कर लो, कुछ साल और है, जितने साल मेरा लाइफ है तो उतना ही ना यूज़ कर सकते हो, कर लो यूज़। सच में मैं ऐसे बोलती हूँ,
use me as much as you can. Are you available for people around your life like that? You should be. Can you get that away from that stress कि आपको इतने सारा टास्क है जॉब का, उसको छोड़ के आप दूसरे के लिए अवेलेबल हो सकते हो कभी भी कहीं भी? Are you like that? Can you become like that? Yes, you can become like that. You can become. You can get that unconditional. मेरा भाई एक बार मुझे बोल रहा था कि उसका एक फ्रेंड है, बोलता है बहुत फ्रस्ट्रेट होके, जब भी उसको काम होता है मेरे को फ़ोन कर लेता है वो। मैंने बोला तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि जब भी काम होता है तुमको ही फ़ोन करता है? सेंटेंस को थोड़ा एम्फेसिस दूसरे तरफ दे दो, तुमको ही क्यों करता है? तुम रिलायबल हो सकते हो ना एटलीस्ट। जो हो, जैसे आप कितने भी डिस्टर्ब हो, जैसे आम के पेड़ को कितना भी धक्का दो छोड़ो, वो आम ही गिरेगा ना, उसके अंदर से करेला नहीं गिरेगा। तो आपके अंदर जो भी है, आपको कोई कितना भी झकझोरे है, आपके अंदर से वही गिरेगा जो आपके अंदर है। आपके अंदर क्रोध है तो आपके अंदर से क्रोध गिरेगा, आपके अंदर प्रेम है तो प्रेम ही गिरेगा। एक टाइम था बिगनिंग ऑफ टीनेजर्स, मेरी बेटी बहुत मेरे से गुस्सा रहती थी फॉर आई डोंट नो व्हाट रीजन, had no idea, no reason. ग्रेड 5-6 में लाइक प्री ट्विंस वगैरह ऐसा कुछ लगता था, मम्मी बहुत रिस्ट्रिक्शन डाल रही है कैसे। तो मैं 2018 में इंडिया गई तो मेरी माँ बोलती है ये तुमसे कैसे बात करती, तुम कैसे टॉलरेट करती हो, ऐसा टेम्प्रेरी है, अनित्य है, पर्सनली नहीं लेना कुछ भी, इट्स ओके। बाद में वही बोलती कि मम्मी आप हम लोग को कैसे टॉलरेट किए। अभी पेशेंस पेज, ये मैंने अपने पापा से सीखा है। मेरे पापा नहीं कि सिर्फ हम लोग के साथ अच्छे थे, हमारे जितने कजन से तब उनको अब्यूज़ करते थे एक्चुअली। और मुझे याद है, मैं मामा हमारे दिल्ली में रहते तो हमारा दिल्ली आना जाना बहुत होता था क्योंकि यूनिवर्सिटी एडमिशन कुछ एग्जाम देने। तो वो फ्रंट रूम में एक दीवान था, उस पर वो लेट जाते थे थक के, जैसे आए हम लोग। 3-4 साल की मेरी कज़न थी, उनके पेट पे बैठ जाती थी, उनके उस पर पाउडर लगा के कंघी करती रहती थी उनके छाती के बाद को। उसका वही एंटरटेनमेंट था, वो आराम से करवाते रहते थे। फिर उससे मन जा रहा था, वो जाके उनका रसनागल जैसे चोटी बना देती थी। वो सोते रहते थे आधी नींद में, वो करवाने देते थे, मतलब गजब ही थे। ये मैंने उनको देखा है, इतना पेशेंस, मतलब पेशेंस के जो बोलते हैं ना मूर्ति, हम लोग कितना चिल्लाते थे उन पे, शांत चुपचाप चले जाते थे वहाँ से, कुछ नहीं बोलते। तो वो है ना, वो अनकंडीशनल भक्ति कहाँ से आती है पता नहीं, हनुमान जी से ही आती होगी उनको शायद। हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो 2 चीज़ मांगा उन्होंने, प्योर माइंड और प्योर भक्ति। तो हमको भी यही मांगना है भगवान से, भगवान जी मेरा ही माइंड प्योर कर लो। मुझे कहीं प्रॉब्लम है तो मतलब मेरा ही माइंड इम्प्योर है, किसी और को दोष नहीं देना है। आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट दिस पर्सन बिकॉज ऑफ माई ओन इम्प्योरिटी ऑफ माई माइंड। तो इधर वर्क करना है, उधर तो आप कुछ नहीं कर सकते, भूल जाओ उधर करना। किसी को चेंज नहीं कर सकते, किसी एडल्ट को। बच्चे पे थोड़ा बहुत आप असर कर सकते हो, अपने आप को चेंज करके फिर वो एनर्जी जब प्रोजेक्ट होती है तो शायद चेंज हो सकता है। वो भी उनके अंदर पात्रता होनी चाहिए, वो आपने पढ़ा है तत्वबोध में ना, पात्रता। लास्ट श्लोक हम करते हैं, ये वाला श्लोक डेडिकेटेड है हनुमान जी को। पहला श्लोक था राम जी को, सेकेंड तुलसीदास, ये हनुमान जी। इसका भी मैंने ऑडियो भेजा था। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, धनुजवन कृशाणुम ज्ञानिनामग्रगण्यम, धनुजवन कृशाणुम ज्ञानिनामग्रगण्यम, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। इसका हम लोग एक एक शब्दार्थ देखेंगे। अतुलित बलधामम, अतुलित जिसकी तुलना नहीं की जा सके ऐसा बल है, बल का धाम है वो, शक्ति का भंडार है वो। हेम शैलाभ देहम, देह मतलब शरीर, स्वर्ण के समान पर्वत उनका चमकता है, बड़ा विशाल पर्वत है, मतलब इतना विशाल का, इतने शक्तिशाली है वो। और स्वर्ण से क्यों कंपेयर किया गया? क्या स्पिरिचुअलिटी का चमक है बेसिकली, है ना, चमक है वो प्रेम का, भगवान के प्रेम का। धनुज वन कृशाणु, राक्ष वन में जो रहने वाले हैं समूह, उनके लिए वो अग्नि के समान है, मतलब उनको जला के राख कर देंगे वो, इतनी उनके अंदर शक्ति है सारे राक्षसों को। अब ज्ञानी नाम, ज्ञानियों में अग्रगण्यम है, सबसे आगे, मतलब उनको सारे वेदांत का ज्ञान था हनुमान जी को। अब वानर होते थे वन में रहने वाले नर, उनको वानर बोला जाता है, नॉट नेसेसरी दे वर मंकीज, ओके। वो प्रिकर्सर हो सकते हैं आदिवासी या जो भी ह्यूमन के, मे बी उनकी पूंछ भी होगी, आई डोंट नो, बट दे वर लाइक ह्यूमंस ओनली। दे मे हैव डिफरेंट शेप और साइज ऑफ द बॉडी और डिफरेंट फीचर्स, बट वन में रहने वाले नर को वानर बोलते हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सो ज्ञानियों में सबसे आगे जाने वाले थे। तो ज्ञानी भी थे, भक्त भी थे। मुझे मोक्ष धाम में वैसे ही चाहिए, ज्ञान और भक्ति का समन्वय चाहिए, इसीलिए मैं ये पढ़ा रही हूँ, योग एंड वेदांत एंड
क्योंकि सिर्फ ज्ञान अकेला आपको स्कॉलर बना देगा, घमंडी भी बना सकता है। सिर्फ भक्ति, ब्लाइंड फेथ भी हो सकता है, बट ज्ञान के साथ जब भक्ति मिलेगी ना, उसके जैसा कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता। मतलब इट्स अल्टीमेट। ज्ञान से परिपूर्ण जो भक्ति पराभक्ति होती है, पराभक्ति और ज्ञान में कोई डिफरेंस नहीं है। वानरानाम अधीशम, वानर में स्वामी राजा। वैसे वानरों के राजा तो दूसरे थे, सुग्रीव थे, लेकिन हनुमान जी सबके प्रिय थे बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, इसलिए मन से सबके राजा थे। अधीशम राजा है ना, वानरानाम अधीशम। रघुपति के प्रिय भक्त थे, रघुपति प्रिय भक्तम। वात जात हम, वात जात मतलब वात के जात थे। जन्म कहाँ से हुआ था? विंड गॉड से। वात जातम नमामि, आई सल्यूट, नमस्कार करते हैं। सो दीज टीचिंग्स कैन गिव यू सक्सेस इन द जर्नी ऑफ लाइफ, बिकॉज हनुमान जी की जर्नी थी सीता माता को खोज की। सीता माता इज़ नथिंग बट सिम्बोलिज्म ऑफ भक्ति, प्रेम जो भगवान से दूर हो गया है। हनुमान जी भक्ति को ढूंढने जा रहे हैं, प्रेम को। तो आध्यात्मिक ग्रोथ का मतलब यही है कि हमारे अंदर वो प्रेम डेवलप करना है, तभी भगवान प्रकट हो सकते हैं। इसमें एक श्लोक आता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बहुत ईजी, अगर आपको हिंदी आती होगी तो समझ में आ जाएगा श्लोक। मतलब ये हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। हरि तो सब जगह है, ब्रह्म सब जगह है, सबको प्रेम से ही प्रकट होते हैं। साकार रूप प्रेम से ही आता है। अगर आपको साक्षात दर्शन करने हैं, प्रेम से ही दर्शन होता है भगवान के। पहले आपको सपने में आएंगे, वो ऐसा होता है, ऐसा संत महात्माओं ने डिस्कवर किया है। पहले भगवान, पहले तो सत्संग होगा, वो पहला स्टेप है। जिस दिन आपके जीवन में सत्संग आ गया, मतलब भगवान की कृपा हो गई। सत्संग को छोटा मोटा नहीं समझना है। सेकेंड अच्छे लोगों का नहीं, अच्छे लोगों का संग नहीं, जो सत्य की बातें करते हैं, जो ब्रह्म की बातें करते हैं, सत्य का संग, सत्य चित आनंद वाला सत्य, नॉट सत्य ट्रुथ नहीं। मतलब ट्रुथ है अल्टीमेट वो, बट वो सत्य कोई ऐसे अच्छा नहीं है बस। इट्स नॉट सिंपली अच्छा। सत्संग मतलब होता है जो ये सत्य चित आनंद की बात करते हैं, या सत्य आप करती हो, मतलब जो हम कर रहे हैं पहला स्टेप सत्संग तो हो गया, हाँ वही मैं बोल रही हूँ। फिर चिंतन, स्कूल में एंट्री हो गया। तो हमारा सत्संग से चिंतन परिवर्तन हो जाता है। बिना सत्संग के विवेक नहीं आता है। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। एक और इसमें दोहा है, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, राम की कृपा के बिना वो सुलभ नहीं होता। सुलभ मतलब इजीली अवेलेबल नहीं होता, मतलब राम की कृपा हुई है तो ही आप सत्संग में आए हैं। आज हो गया बहुत, है ना, माइंड पूरा फुल हो गया। हम ओम पूर्णमद से एंड करते हैं, ठीक है? सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, हमेशा एंड करने क्लोज करते हैं। और ग्रैटिट्यूड फॉर द मोमेंट कि रामचरितमानस हमारे जीवन में आई, और हम बहुत ही भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।